अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10वीं क्लास के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और कवायद हमारा चल रहा है। हमने कुछ टॉपिक पहले देखे हैं। अभी हम कहावतें समझेंगे। 5-7 मिनट में हम कहावतें अच्छी तरह समझ लेंगे और ये वो कहावतें हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। इसमें से इंशाल्लाह कोई ना कोई कहावत आपको आएगी। कहावतों पर 2 मार्क्स के लिए सवाल आता है। सवाल नंबर 4 का जो अलिफ होता है, वहाँ से जो है आपको अलिफ में तीसरा सवाल कहावतों पर होता है। ठीक है, अलिफ में तीसरा सवाल आपको कहावतों पर होता है। ये बात आपने याद रखना है। यहाँ देखिए निशानदेही किया हुआ मैंने। कहावतों में क्या कहावतों वाले सवाल में क्या होता है, तो कहावत का मतलब लिखना होता है या फिर अधूरी कहावतों को मुकम्मल करना होता है या जुमलों के लिए सही कहावत का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, इस तरह से 2 कहावतें होती हैं, दो सवाल होते हैं, दोनों पर 1-1 मार्क। इस तरह से 2 मार्क्स आपके लिए कहावतों पर होते हैं। कहावतें होती क्या है, तो कहावतें जो है ये कलमा या कलाम का जो है एक मजमू होती है। ये 3-4 अल्फाज मिलकर बनती है और उसका कोई मतलब उस जिस तरह से उसको लिखा जाता है वैसा ही मानी नहीं लिया जाता, बल्कि उसका मजाजी मानी लिया जाता है। बोला कुछ जाता है और उसका मानी कुछ और निकलता है। अहले ज़ुबान ने उसके मानी राइज किए हैं। ये ज़बान के हुस्न को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, जिस तरह से मुहावरे में जो है ज़बान के हुस्न को बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई हैं कहावतों की। आसमान से गिरा खजूर में अटका, चिराग तले अंधेरा, ऊंची दुकान फीके पकवान। इस तरह से कई कहावतें हमारे समाज में बोली जाती हैं और ये असरअंदाज भी होती है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो मैंने कहावतें लिया हो, ये कहावतें आपने अच्छी तरह से याद रखना है, उनके मतलब भी याद रखना है। और ये इस वीडियो के बाद जो दूसरे वीडियोस भी मैं आपको शेयर करूँगा वो भी आपने देखना है। इसके लिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तमाम पेपर्स की तैयारी में आपको कराऊँगा इंशाल्लाह। तो ये देखिए क्या है, सवाल में दिया गया दर्ज झेल कहावतों का मतलब बयान कीजिए। तो पहली कहावत है 100 सोनार की 1 लोहार की। क्या मतलब होता है इसका, तो कमजोर आदमी की 100 चोटें जबरदस्त आदमी की 1 चोट के बराबर नहीं होती, है ना। यहाँ देखिए अभी दिल्ली दूर है, यानी अभी मकसद पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। ये देखिए कहावत क्या है, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। यानी क्या मतलब होगा इस कहावत का, तो किसी काम में इतनी सख्त शराइत लगाना कि उस काम का होना मुमकिन ना हो। ठीक है, ये मतलब आपने याद रखना है। गुड़ खाना गुलगुलों से परहेज करना, इसका क्या मतलब होता है, छोटी छोटी बुरी बातों से बचना और बड़ी बड़ी बुरी बातों को नज़रअंदाज करना। इसके लिए और एक कहावत कही जाती है, मच्छर छानना और ऊँट निगल जाना। तो ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ भी कुछ कहावतें दिए हुए और उनके मतलब दिए हुए हैं। ये कहावत पिछले साल आया था, इस पर सवाल, चराग तले अंधेरा, गैरों को फायदा पहुंचाना और अपनों को महरूम रखना। ये देखिए ये इस पर जो है सवाल आया था। दूसरा सवाल, दूसरी कहावत देखिए, मतलब दिया हुआ है यहाँ पर और उसके लिए कहावत हमको लिखना है। पूरा का पूरा खानदान खराब है, तो इसके लिए क्या कहावत कही जाती है, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है ना। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है भैया, तो ऐसे कहा जाता है। अपनी औकात का अंदाजा होना, इसके लिए क्या कहावत कही जाती है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। ऐसा शख्स जिसकी कदर और कीमत ना हो, उसके लिए क्या कहावत कही जाती है, ना 3 में ना 13 में, है ना। आपको ये अच्छी तरह से याद होगा कि ऐसे शख्स के लिए कहा जाता है कि ना 3 में ना 13 में। जिसमें ताकत हो उसी का कब्जा, ये बात आपको अच्छी तरह मालूम होगी। उसके लिए जो कहावत कही जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसमें ताकत हो उसी का कब्जा। बुरा आदमी समझाने से नहीं मार खाकर ही मानता है, यानी क्या होती है, उसके लिए कहावत इस्तेमाल होती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए यहाँ पर भी कुछ कहावतें दी हुई, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये इस तरह आपको सवाल आता है, कभी कभी जो है अधूरी कहावत दे दी जाती है और कहावत पूरी करना होती है आपको। आसमान से गिरा खजूर में अटका, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, घर की मुर्गी दाल बराबर, नेकी कर दरिया में डाल। तो इस तरह से ये कहावत पूरी करने के लिए भी आता है। अब यहाँ देखिए क्या दिया गया है, यहाँ कुछ कहावतें दे दी गई है कौस में और यहाँ कुछ जुमले दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इनके लिए कौन सी कहावत फिट बैठेंगी वो हमने बताना है। तो देखो पहला, एक शख्स ने अपनी हैसियत से बढ़कर हौसला किया तो पिछली हैसियत भी गवा बैठा।
इसके लिए क्या कहावत कही जाती है? कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भुला बैठा। बिल्कुल, ये कहावत इसके लिए कही जाती है। दूसरा जुमला देखो, हुकूमत ने तो मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन दफ्तर के कारकुनों ने उड़ंगा लगा दिया। तो इसके लिए क्या कहा जाता है? आसमान से गिरा खजूर में अटका, है ना। तीसरा देखिए, मैं ये काम तो कर सकता हूँ, मगर इस काम को पूरा करने के लिए आप जो औजार मुझे दे रहे हैं वो पुराने हैं, टूटे हुए हैं। आप नए और औजार ले आइए तो मैं काम कर दूंगा, यानी बहाने बनाना। तो इसके लिए कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। देखिए आगे, कारकुन ने खुद गलती की और अपने अफसर पर इल्जाम धरने लगा। आपको पता है क्या होगा इसका? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यहाँ देखिए, शरारत करते बच्चों ने जबरदस्ती गुंडों से लड़ाई मोल ली, यानी आ बैल मुझे मार। ये वाली कहावत के मतलब में ये आता है। समझ में आया आपके? ये उसके आंसर्स हैं। और यहाँ देखिए, आपने जो है अब ये खुद करना है। यहाँ पर कुछ कहावतें दी हुई हैं, उनका मतलब आपने लिखना है। रोज कुआं खोदना, यहाँ मतलब नहीं लिखना है इसका, इसकी जोड़ी लगाना है। अलिफ में कुछ दिए हुए हैं, उसकी जोड़ी इससे लगाना। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, ये कहावत बनेगी। सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ये एक कहावत बनेगी दोनों से मिलकर। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, ये तीसरा और ये दोनों मिलकर एक कहावत बनेगी। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, ये एक कहावत बनेगी। तो इस तरह से कहावतें, आपको कई कहावतें याद होना है। ये आखिरी है, इसको देख लीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, ऊँट के मुंह में जीरा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अब ये चौथे का आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है, इसका क्या होगा। और यहाँ पर कुछ कहावतें दी हुई हैं, इसको देखिए। ये कहावतें, इसका मतलब आपने बताना है, ठीक है। इस तरह ये हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके बाद जो है मैं आपको मज़ाफ़, मज़ाफ़िल सनतें और तरकीब इजाफ़ी, इस तरह के मुख्तलिफ जो सवाल आते हैं वो तमाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद लेटर लिखना, इश्तिहार तैयार करना, वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। आप जुड़े रहे। इसके लिए क्या करना है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस पर चेक करते रहना है। अभी पूरे एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे। उर्दू का पेपर हो जाएगा तो फिर मराठी का पेपर, फिर मैथ का, ये वो जितने पेपर है टाइम टेबल के हिसाब से हम रोज़ उस हिसाब से तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।